नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य में भक्ति का उदय एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का केवल सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे कम समय में हम अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। प्रश्न नंबर 2, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किस विद्वान ने मानी है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोनियर विलियम ने भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न नंबर 4, भागवत पुराण के अंतर्गत भक्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भागवत पुराण के अंतर्गत भक्ति के 9 मार्ग बताए गए हैं। वो 9 मार्ग कौन कौन से हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदना, दास्य, अर्चना, साख्य और आत्म निवेदन, ये भक्ति के 9 मार्ग हैं। प्रश्न नंबर 5, सा तत्व इसमें परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा और अमृत है। भक्ति के संबंध में यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? यह कथन नारद भक्ति सूत्र से लिया गया है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, जाते बेगी द्रबहु मैं भाई सोमम भक्ति परम सुखदाई। भक्ति के संबंध में यह दोहा किसने लिखा है? यह दोहा है तुलसीदास का। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सो सुतंत्र अवलंबन आना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के संबंध में इस दोहे के रचनाकार कौन है? यह दोहा तुलसीदास का है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भक्ति का प्रादुर्भाव भारत के किस क्षेत्र में हुआ? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म होना या उदय होना, तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव किसकी परंपरा से हुआ? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आलवार भक्तों की परंपरा से दक्षिण भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। आलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है 12। उन 12 भक्तों में किन किन के नाम आते हैं उन नामों को भी आप याद कर लीजिए। नमलवार, सरायोगी, भक्तिसार, कुलशेखर, भक्तांदिरेण, भूत योगी, परकाल, विष्णुचरित, मुनिमहान, महत योगी, भ्रांत योगी, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। मधुर कवि, गदा भक्तिन या आड़ाल, ये भी एक महिला जो भक्त मानी जाती है। आलवर भक्तों में गदा भक्तिन और आड़ाल दोनों नाम से जानी जाती है। आप इन सभी 12 नामों को याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, आलवार भक्तों में प्रथम आलवार भक्त किसे माना जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलवार भक्तों में प्रथम आलवार भक्त माने जाते हैं नमलवार या सटकोप। प्रश्न नंबर 13, आलवार भक्तों में महिला भक्त का क्या नाम है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आड़ाल या गदा भक्तिन, दोनों नामों में से कोई सा भी आ सकता है, दोनों को आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर सत्येंद्र का। प्रश्न नंबर 15, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति के उदय के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 16, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति के उदय के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 17, ईसाइयों की देन से भक्ति का उदय हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भक्ति का उदय ईसाइयों से मानने वाले हैं जॉर्ज गिरियर्सन। ईसाइयों के स्थान पर ईसाइयत की देन भी आ सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, भक्ति का उदय अरबों की देन है, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर ताराचंद, अर्थात ताराचंद भक्ति का उदय अरबों की देन मानते हैं। प्रश्न नंबर 19, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास से भक्ति का उदय हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, भक्ति के उदय के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन गजानन माधव मुक्ति बोध जी का है। प्रश्न नंबर 22, भक्ति काल को सर्वप्रथम हिंदी काव्य साहित्य में स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा, यह आपसे इस प्रश्न में मालूम किया जा रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी काव्य साहित्य में स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज गिरियर्सन के बाद श्याम सुंदर दास ने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारने वाले विद्वान हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। प्रश्न नंबर 24, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किस विद्वान ने प्रदान की? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भक्ति काल को लोक जागरण नाम देने वाले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 25, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न नंबर 26, आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन नलायिर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किस विद्वान ने किया? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाथ मुनि ने आलवार भक्तों के 4000 पदों का संकलन नलायिर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया है। प्रश्न नंबर 27, मिलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापक निलयेषु कृष्णा एव गर्तिमम, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह श्लोक कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत से लिया गया है। प्रश्न नंबर 28, उत्पन्ना द्राविड़े सहाम वृद्धि कर्नाटके गया क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गया, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। हमने इस वीडियो में हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।